वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस पे स्वागत है। आज हम सब त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 में साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 के बारे में। लेक्चर नंबर 3 में थोड़ा सा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा के बारे में जाने थे। आज 180 के प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा के बारे में जानेंगे कि उसका मान कैसे निकाला जाता है। आते हैं हम लेक्चर नंबर 4 पे त्रिकोणमिति के। यहाँ बताए थे कि मान लेते हैं यहाँ पे साइन है 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, दोनों का मान सिखाए थे कि यदि हम यहाँ पे लिखे थे कि यदि कोण अर्थात थीटा के जगह, थीटा कोण के जगह 90 प्लस या माइनस थीटा हो, 90 प्लस या माइनस थीटा हो, तो हम साइन थीटा को कॉस थीटा में, साइन को कॉस में, है ना, थीटा नहीं लिखना था, साइन को कॉस में तो कॉस को साइन में चेंज करते हैं, टैन को कॉट में तो कॉट को टैन में भी, सेक को कॉसेक में तो कॉसेक को सेक में भी चेंज करते हैं। ये कब बताए थे? जब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा हो तब। हम इसके बाद ये भी बताए थे कि कौन सा चतुर्थांश में कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। यहाँ बताए थे कि प्रथम चतुर्थांश यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी सब इसमें क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। इसमें सेकेंड चतुर्थांश में बताया था कि साइन और उसका है ना उल्टा कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं। तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट में हम बताए थे कि कॉस ने टैन थीटा और कॉट थीटा जो ऑपोजिट होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो शेष है, शेष जो बचे हुए 4 वो निगेटिव होते हैं और ये 2 पॉजिटिव होते हैं, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी शेष निगेटिव होते हैं। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी शेष क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ये हम लेक्चर नंबर 3 में जान लेते हैं। यहाँ भी जाने थे कि अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, वो इससे 180 पढ़ते हैं और इसे 270 पढ़ते हैं और इससे फिर से 360 पढ़ते हैं। ऐसे घूमते घूमते फिर से 90 जोड़ते तो चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हो। यहाँ पे बताया था हम कि 0 से लेके 90 के बीच, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं और 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, 1 डिग्री टू 89 डिग्री तक की बात करें हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं, जिसमें ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात हो जैसे पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होते हैं। बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो 90 से बड़ा यानी 180 से छोटा यानी 91 से 179 डिग्री तक की बात करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से घूमते घामते 90 के सबसे लगाते। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बताएं कि साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम दोनों लिखे हैं, ये हुआ 9, इधर की बात करें तो 90 माइनस थीटा हुआ और ये हुआ 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये है 90 से ज्यादा और ये 90 से कम। तो 90 माइनस थीटा हम क्या बोले कि 90 में कुछ जोड़ें या घटाएं, प्लस या माइनस, तो हम चेंज करते हैं यानी परिवर्तन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? परिवर्तन। वो कैसा परिवर्तन होता है? साइन कॉस में कॉस, साइन में टैन, कॉट में कॉट, टैन में, दोनों तरफ तीर का चिन्ह है, दोनों एक दूसरे का चेंज होता है। तो देखिए साइन है, यहाँ 90 है तो साइन है, और 90 है, 90 देखिए जैसे साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। जितना थीटा को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे वही थीटा यहाँ आएगा। जितना थीटा को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी जोड़ेंगे या घटाएंगे वही थीटा का मान यहाँ पे हम रखेंगे। इसमें देखिए साइन यहाँ 90 दिख रहा है तो 90 जैसे दिखा तो कॉस में जाएगा। जितना थीटा जोड़े या घटाएंगे, तो थीटा जोड़ रहे हैं तो थीटा, दोनों में अंतर क्या है? 90 माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी फर्स्ट चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी दूसरा चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉसेक
दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए दोनों का आंसर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर यदि मान लें थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो एक निकालें साइन 90 माइनस 30 और एक साइन 90 प्लस 30 इक्वल टू, दोनों का मान सेम आएगा। यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस, क्योंकि 90 है तो चेंज होगा, यहाँ 30 घट रहा है तो 30, यहाँ ये साइन है 90 है तो कॉस, यहाँ भी 30 जुट रहा है तो 30, कॉस 30 का मान √3/2, यहाँ भी √3/2। इससे लिखेंगे तो साइन 60 और इससे लिखेंगे तो साइन 120, यानी ये साइन 120 डिग्री था और ये साइन 60 डिग्री था। साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री का मान जो होता है दोनों है ना एक ही होता है, √3/2 और √3/2। आगे बढ़ते हैं, हम 180 की आज बात करते हैं कि 180 में कैसे हम निकालें। हम लिखते हैं कि यदि कोण यानी थीटा के जगह 180 प्लस हो या माइनस हो, 180 डिग्री को में जोड़ें या 180 डिग्री में घटाएं, जितना डिग्री जोड़ें या जितना डिग्री घटाएं तो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। जो है वही लिखते हैं, लिख देते हैं, जो है वही लिखा जाता है, लिखा जाता है चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ, सबके चिन्ह के साथ, अपने चिन्ह के अनुसार। जैसे पहले बात करें हम चतुर्थांश की, तो चतुर्थांश में बहुत जरूरी है, अगर ये समझ गए तो मान निकालना, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270, ये 360 फिर से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कॉस पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसे लिख रहे हैं, इसमें tan कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव। कह रहा 180, जैसे हम लिखते हैं फॉर्मूला साइन 180 माइनस थीटा की पहले बात कर लेते हैं, साइन के बाद कॉस 180 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, tan 180 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, और लगले हम कर लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा, साइन सॉरी कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। समझिए, हम बोले कि जहां 180 डिग्री में जुटे या घटे, 180 डिग्री में जोड़े या घटाएं, प्लस करें या माइनस करें, तो त्रिकोणमिति का जो अनुपात है 6 अनुपात है, जो चेंज नहीं करते हैं। 180 जो है 180 डिग्री जो है, अगर साइन के साथ हो, कॉस के साथ हो, tan के साथ हो, कॉसेक के साथ हो, सेक के साथ हो, किसी के भी साथ हो, तो वो चेंजिंग नहीं होते। साइन है यहाँ 180 है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन लिखा आएगा, जितना डिग्री 90 डिग्री के अनुसार है, जितना डिग्री उसमें घटता था उतना डिग्री इसमें भी घट रहा है या जुट रहा है, जो भी, तो जितना डिग्री घट रहा है वो इसी कौन को हम यहाँ लिखेंगे। कॉस की बात करें तो 180 है तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस लिखाएगा, थीटा का थीटा, tan है तो tan का tan ही रह जाएगा, थीटा का थीटा, जितना डिग्री जोड़े या घटाएं सब वही लिखेंगे। साइन है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता। कॉस है तो कॉस की कॉस ही रह जाएगा, tan है तो tan की tan ही रह जाएगा। बाद में लिखे चिन्ह के साथ, अब चिन्ह के योग करते हैं। 180 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि 180 से छोटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन तो ये पॉजिटिव हो गया, ये तो ठीक है। कॉस की बात करें तो कॉस जो है इसमें क्या है माइनस, तो इसका क्या लगेगा माइनस। tan भी क्या होता है सेकेंड चतुर्थांश में माइनस, तो इसमें भी माइनस। साइन 180 प्लस थीटा, प्लस थीटा यानी अब 180 से प्लस जाना है, यानी तीसरा क्वाड्रेंट में, 180 से ज्यादा 270 से छोटा तीसरा क्वाड्रेंट में, तो 180 से बड़ा लेना है, प्लस कर रहा है, प्लस जोड़ना है, 180 में अब जोड़ना है, तो जोड़ना है तो तीसरा चतुर्थांश,
अब तीसरा चतुर्थांश में tan और cot खाली पॉजिटिव होता है, इसलिए ये माइनस, cos भी माइनस और tan क्या होगा प्लस। ये फॉर्मूले बनते हैं। मान निकालने के लिए हम देखते हैं, जैसे हम डबल डबल यूज करते हैं दोनों को। जैसे मान लेते हैं कि साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, साइन 120 डिग्री यानी साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। तुम चतुर्थांश का प्रयोग करके कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले इसे हम दो तरीका से लिखते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री हो गया, साइन 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या मन है कि साइन 180 डिग्री में 60 डिग्री घटा के लिखें, उससे भी लिख सकते हैं। ये भी 120 लिखा है, ये भी 120 लिखा और ये भी 120 लिखा है, बट लिखने का बस दोनों का तरीका अलग अलग है। एक 90 के साथ है ना कंपेयर किए और एक 180 के साथ कंपेयर करके लिखे। लिखा गया है 120 ही, 120 को लिखने का बस तरीका दो तरीका से हमने यूज किया, ये देखने के लिए कि दोनों सा सेम वैल्यू आ रहा है या नहीं, प्लस माइनस का झंझट है या नहीं। देखते हम बोले जहां साइन है, साइन है, अगर 90 दिखे तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, और जितना डिग्री जुटता है घटता है वही क्या होता है यहाँ पे। 90 प्लस 30 यानी 90 से ज्यादा या कम, ज्यादा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में क्या होता है ये धनात्मक यानी ये प्लस में आएंगे। साइन, साइन और ये क्या है 180, और जहां 180 दिखे वहां चेंज नहीं करना, साइन का साइन ही रह जाएगा, जितना डिग्री घटता है उतना डिग्री ही सही। 180 में घट रहा है माइनस, यहां है 180, यहां से कम यानी सेकेंडरी चतुर्थांश, और सेकेंड चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या है पॉजिटिव। cos 30 की मान याद करें तो √3/2 होती है, और साइन 60 की भी मान करें तो √3/2 होती है, दोनों धनात्मक में है। इसका मतलब पता चला कि साइन 120 का मान √3 क्या होगा 2। तो दोनों फॉर्मूला यूज करने के लिए सीखे। चलते आगे हम बढ़ते। कोई कहता है साइन 90 का मान इस फॉर्मूला से निकाल के दिखाया जाए, तो देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री साइन 90 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा, है ना। अब देखते हैं, क्योंकि 90 का मान हमें पता है, थीटा नहीं 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। साइन 90 प्लस 0 लिखा तो 90 ही, यहां घटा के भी लिखे 90। साइन अगर 90 है तो किसमें चेंज होगा कॉस में, 90 है तो किसमें चेंज होगा कॉस में, जितना डिग्री जुटे या घटे वही होगा। अगर 90 में जोड़े तो भी यही है, खाली नाम में जोड़े तो सेकेंड में और घटाए तो फर्स्ट में, खाली नाम है, जबकि बढ़ा नहीं है, ना तो दूसरे की तरफ ना तो पहले की तरफ, बीच बीच में है। बट अगर देखा जाए कि अगर जुड़ता है तो दूसरे चतुर्थांश में, घटता है तो पहले चतुर्थांश में, तो दोनों कंडीशन में दोनों क्या है पॉजिटिव, और cos 0 का मान क्या होता है 1, इसलिए साइन 90 का मान कितना होता है 1। इस तरीका से कंपेयर कर करके आप निकाल सकते हैं। किन्हीं का मन है कि tan 135 का मान क्या होगा हम निकालना चाहें, तो आप दो तरीका से लिख सकते हैं, tan 90 में कितना जोड़ें कि 45 से 135 आ जाए यानी 45 डिग्री, और नहीं समझ में आ रहा है तो 135 में 90 घटा दीजिए 45 डिग्री पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला तो ये हुए। अगर मन है कि tan 180 माइनस 35 लिखना है तो 180 में 35 घटाइए 100, कितना बच रहा है 5 7 यानी 45 डिग्री, यानी यहां भी घटा के 45 डिग्री लिखा है तो 135 ही, ये भी 135 और ये भी 135, एक 90 के रिस्पेक्ट में है, एक 180 के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे बात करें हम tan 90 है तो ये किसमें हो जाएगा cot, और कितना जुड़ रहा है 45, तो 45 180 है चेंज नहीं होगा, tan का tan ही, 45 है तो 45। अब बात करते हैं cot 45 का, अब यहाँ अब देखते हैं प्लस या माइनस दोनों की।
tan 90 प्लस थीटा, 90 से प्लस यह सेकेंड, यानी द्वितीय चतुर्थांश में tan क्या होता है माइनस, ये इसका बात करते हैं 180 माइनस 180 यह है, उसमें भी माइनस यानी दूसरा, यानी क्या होगा माइनस, और कट 45 का मान 1 है, इसमें लगा माइनस, उसमें भी यानी tan 135 का मान कितना होगा -1। इस तरीका से आप 90 और 180 की तुलना करके बड़ा बड़ा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम आगे की ओर चलते हैं। जो कि अब है ना क्वेश्चन करवाना रह गया। क्वेश्चन देखते हैं किस किस टाइप का पूछते रहते हैं। हम एक दो बोर्ड के क्वेश्चन करवाते हैं, बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जस्ट अ सेकंड वेट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन पहला है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, ये जो समझे कंसेप्ट हम देख रहे हैं कि देखते हैं यहाँ पे कि किसको किसको ऐड करने पे 90 पूरता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 का फॉर्मूला हमें पता है। तो हम देखते हैं तो देखें कि ये दोनों को ऐड करने पे 90 पूरता, तो ये दोनों का होगा एक जगह हम पहले रखते हैं 180 है ना, एक जगह कर दिए। और ये दोनों को भी जोड़ने पर यानी ऐड करने पर कितना पूर रहा है 90। ये सब तरीके हैं बनाने के। अगर हम जानते हैं कि tan और cot को अगर मल्टीपल किया जाए यानी गुना किया जाए दोनों को, अगर दोनों को गुना किया जाए तो कितना आता है 1। बट ध्यान ये देना है यहाँ पे कि जितना tan थीटा हो उतना ही cot होना चाहिए थीटा में, तब मान 1 होता है। यहाँ tan 10 डिग्री और यहाँ tan 80 डिग्री है, और यहाँ दोनों tan में है, हमें बदलना है cot में। तो किसी एक को आप बदल दीजिए, tan 10 को रहने दीजिए और tan क्या लिख सकते हैं इसे, tan 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 10 डिग्री। 90 में अगर 10 गया तो 80 डिग्री बचा है, बस लिखना है सिर्फ। और tan इसको भी रहने दीजिए और इसको भी बदल दीजिए, tan 75 डिग्री को क्या रख सकते हैं 90 में घटा के 15 डिग्री। अगर 90 में 15 घटा तो कितना बचेगा 75 डिग्री। तो बस हमें कंपेयर करना है, 90 ही tan ही लिखे, tan का tan ही, बस 75 को 90 में घटा के लिखें। एक ही को बदलना है क्योंकि एक आएगा तो हमें कन्वर्जन हो जाएगा। tan ये 80 था, tan का tan ही लिखे, 80 लिखना है तो 90 में बस 10 घटा दिए। tan 10 डिग्री तो है गुना tan, यहाँ 90 है, बदलने के लिए हम 90 में कंपेयर करें। tan है तो यहाँ 90 है, tan है और 90 है, और 90 जहां जहां आता है tan किस में बदलता है cot में। जितना डिग्री जुटे या घटे वही होता है यानी 10। और हमें पता है कि 90 डिग्री में घटेगा तो ये प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, और प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए झंझट नहीं है। गुना tan 15 डिग्री इंटू tan, यहाँ 90 है तो 90 जैसे हो जाएगा cot, और कितना डिग्री 15 डिग्री। अब देखिए tan भी 10 डिग्री और cot भी 10 डिग्री, दोनों को गुना करेंगे तो 1, और इसका भी मान 1, 1 इंटू 1 1। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में थोड़ा लगता है कि कैसा है, बस इसे देखने में अगर ऐसे क्वेश्चन जहां भी हो वहां सबसे पहले ये देखें कि किसे किसे ऐड करने पर 90 पूर रहा है। जिस जिस को ऐड करने पर 90 पूरा उसे एक साथ रखें और एक का कन्वर्जन कर दें। जिसे जिसे जोड़ने पे 90 पूर रहा है उसको ऐड करें, और ऐड करने के बाद एक का कन्वर्जन करें, दोनों का नहीं। अगर कन्वर्जन दोनों करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। किसी एक का आपका माने tan का चेंज करने का तो tan चेंज 10 का चेंज कीजिए, है ना, किसी एक का चेंज कीजिए, दोनों चेंज नहीं करना। और दोनों चेंज करेंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही होते रहेगा आगे पीछे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा पूछता है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, फॉर्मूला है
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है। एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा पूछा है। देखिए क्या है, लिखा है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। 2 sin थीटा बराबर 1 है। तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताए, प्लस 3 का मान बताए। देखिए क्या होता है, इसे बनाने का बहुत तरीका हो सकता है। आपको जो स्टेप और मेथड अच्छा लगे उसी मेथड को पकड़ के रखिए और उसे समझिए। क्या करना है, सबसे पहला काम ये जो दिया गया है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, क्या करना है, हमें sin थीटा का